हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज मैं कंपास सर्वेइंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। दोस्तों, ये टॉपिक एसएससी जेई के मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी लाइन में अगर लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो उसमें हम कैसे करेक्शन करते हैं। दोस्तों, लोकल अट्रैक्शन में करेक्शन के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ओपन ट्रैवर्स के लिए और दूसरा मेथड होता है क्लोज ट्रैवर्स के लिए। तो हम इन दोनों मेथड्स को दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके लिए। दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, और लगभग 15 से 20 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम कि किसी भी लाइन में लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है या नहीं, इस बात का कैसे पता करते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों थ्योरी की क्लास में बताया था, अगर हमें किसी भी लाइन में लोकल अट्रैक्शन पता करना है तो उस लाइन की फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग, उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। अगर डिफरेंस 180 डिग्री आता है तो उस लाइन में लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता, और अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो उस लाइन में लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें ए बी लाइन की दोस्तों, तो ए बी लाइन में 318 डिग्री इसकी बैक वियरिंग है और 140 डिग्री इसकी फॉर वियरिंग है। अगर हम इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस निकालें 140 का और 318 का, तो 318 में से अगर हम 140 माइनस करेंगे तो 178 डिग्री आता है, जो कि 180 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी लाइन में लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो इस लोकल अट्रैक्शन को ए बी लाइन से हमें कैसे हटाना है, कैसे इसको करेक्ट करना है, तो इसके लिए जो मेथड अवेलेबल है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर बात करें हम बीसी लाइन की दोस्तों, तो बीसी लाइन का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 240 में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों जो बीसी लाइन है इसमें लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि किसी भी लाइन में हम लोकल अट्रैक्शन कैसे पता करते हैं, यानी कि हम फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालते हैं। अगर 180 डिग्री आता है तो उस लाइन में लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है, और अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो उस लाइन में लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो अब इस लाइन में से लोकल अट्रैक्शन को कैसे हमें रिमूव करना है, इसके मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट मेथड की। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है इसका नाम है करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन, यानी प्रत्येक स्टेशन पर हम लोकल अट्रैक्शन के लिए करेक्शन करेंगे। तो जो पहला मेथड है दोस्तों, ये मेथड ओनली ओपन ट्रैवर्स के लिए सुटेबल होता है, यानी कि इसमें मैंने बताया आपको दो मेथड है। पहला मेथड ओपन ट्रैवर्स के लिए होगा और दूसरा मेथड क्लोज ट्रैवर्स के लिए होगा। तो ये मेथड है ओपन ट्रैवर्स के लिए, और ये मेथड दोस्तों क्लोज ट्रैवर्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो देखिए यह मेथड क्लोज ट्रैवर्स के लिए फेल हो जाएगा जब इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रेजेंट हो, क्योंकि इसमें जो एंगल्स के थ्योरेटिकल सम होते हैं वो एक्चुअल सम से मैच नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो मैं मेथड आपको कराने वाला हूँ, ये मेथड केवल और केवल ओपन ट्रैवर्स के लिए ही सुटेबल होगा। अब बात करते हैं ये मेथड होता क्या, तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे हम। देखिए, अगर हम बात करें इस मेथड के पहले स्टेप की दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री हो, यानी ऐसी लाइन पता करेंगे हम जिसमें कोई भी लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें कि डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसी बीसी लाइन है, बीसी। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे फॉर वियरिंग और बैक वियरिंग का, तो ये 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब हमने बीसी लाइन को सेलेक्ट कर लिया। तो पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि हमें एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करनी होती है जिनका डिफरेंस कितना आता है, 180 डिग्री। स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। ठीक है, तो स्टेप 1 में मैंने आपको बताया कौन सी लाइन थी, बीसी लाइन क्या थी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अब देखिए स्टेप दूसरा। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, आप डायग्राम को भी समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए, अगर हम बात करें ए बी लाइन की, तो ए बी लाइन की जो फॉर वियरिंग थी वो 140 डिग्री दे रखी थी, तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन से इसको 140 डिग्री मेजर कर लिया। इसके बाद बीसी लाइन की फॉर वियरिंग थी 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री ले लिया नॉर्थ से। सी डी लाइन की फॉर वियरिंग थी 125 डिग्री, तो सी डी के लिए खींच दिया। और डी ई लाइन की फॉर वियरिंग थी
150 डिग्री, यानी सभी लाइन की फॉर बियरिंग लेकर के हम ट्रैवर्स ड्रा कर लेंगे। मैंने आपको ट्रैवर्स ड्रा करना कंपास सर्वेइंग की थ्योरी क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है। पहले स्टेप में हमने लाइन को सेलेक्ट कर लिया, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी इस लाइन BC के, जो BC लाइन हमने सेलेक्ट की थी जिसमें कि लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं था, इसके एंड स्टेशन मतलब जो सिरे वाले स्टेशन होंगे B और C, वे क्या रहेंगे, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होते हैं, यानी लोकल अट्रैक्शन से फ्री होते हैं, इसमें कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है। एंड इन स्टेशन से ली गई सभी बियरिंग्स भी क्या होंगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होती हैं। यानी जब एंड स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो इससे ली गई बियरिंग्स भी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होंगी। तो देखिए अगर हम बात करें वो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ये था आपका जिसमें कि ये BC है, तो हम B और C से कौन कौन सी बियरिंग ले सकते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम था दोस्तों। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, B और C ऐसे स्टेशन है जो कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो इससे BC से क्या होगा, एक तो जो BC लाइन है इसकी ये फॉर बियरिंग कैसी होगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। इसके अलावा इस B पॉइंट से A की तरफ ये जो AB की बैक बियरिंग दी जाएगी, ये भी क्या होगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। ऐसे ही C पॉइंट से देखें हम तो CD लाइन की तो फॉर बियरिंग ये वाली, और इस C पॉइंट से ये BC लाइन के लिए बैक बियरिंग ये वाली क्या होगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी। अगर मैं आपको और सिंपल वे में बात करूं तो सिंपल वे में आप सिर्फ इतना समझना, जो BC लाइन थी इसकी फॉर बियरिंग बैक बियरिंग दोनों क्या होंगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होंगी। इसके अलावा इससे एक पिछली वाली रीडिंग और इससे एक आगे वाली रीडिंग, ये दोनों क्या होती हैं, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होती हैं। तो कुल मिला के ये चारों रीडिंग जो है ये करेक्ट हैं। इसके अलावा जो बची हुई रीडिंग है 3, एक तो ये रीडिंग और ये रीडिंग, इन तीनों में हमें करेक्शन करना है। तो देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं हम AB लाइन की। तो AB लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो AB में मैंने क्या कहा, AB के लिए इसमें करेक्शन किस में करना है, हमें केवल 140 में। ये वाली रीडिंग हमारी करेक्ट ऑलरेडी है, तो 140 में करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको मैंने फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में बताया था एक फॉर्मूला कि ये बैक बियरिंग हमारी कैसी है, करेक्ट है। 318 डिग्री बैक बियरिंग ये करेक्ट है, तो हमें करेक्ट क्या निकालना है, फॉर बियरिंग निकालनी है। अगर आपको बैक बियरिंग पता हो, फॉर बियरिंग निकालनी हो, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एक, क्या बताया था, बैक बियरिंग में क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं कितना, 180 डिग्री। अगर बैक बियरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है तो माइनस यूज करेंगे, और 180 से कम होती है तो प्लस यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 318 में से 180 माइनस करके फॉर बियरिंग निकाल लेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी 318 में से कितना माइनस कर देंगे, 180, क्योंकि 318 तो हमारी क्या थी, इसमें करेक्ट थी हमारी बियरिंग, ठीक है। तो 318 में से हमने 180 को माइनस किया तो 138 डिग्री आ गई फॉर बियरिंग, जो कि करेक्ट फॉर बियरिंग होगी AB लाइन की। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा था, 140 दे रखा था। तो हम कितना करेक्शन लगाएंगे, इस 140 में से हमें कितना कम करना होगा कि 138 आएगा, तो हम इसमें से 2 डिग्री कम कर देंगे। तो A स्टेशन पर जो करेक्शन होगा कितना होगा, -2 डिग्री। अगर आप इसमें से दोस्तों 2 डिग्री कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा 138, और 138 और 318 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा, मतलब इसका करेक्शन खत्म हो गया AB लाइन का। तो समझ आ रहा है आपको AB लाइन का करेक्शन कैसे करना है हमें। तो इसमें करेक्शन कैसे करेंगे, जो बैक बियरिंग थी इस बैक बियरिंग में से, क्योंकि ये करेक्ट थी, इससे हम फॉर बियरिंग निकालेंगे, और जो फॉर बियरिंग आएगी वो करेक्ट फॉर बियरिंग होगी। तो इस फॉर बियरिंग के अकॉर्डिंग उसमें उतना ही करेक्शन कर देंगे उसको सही करने के लिए। समझ आ गया। BC लाइन ऑलरेडी करेक्ट है। बात करेंगे CD लाइन की। दोस्तों CD लाइन की फॉर बियरिंग तो करेक्ट है, ये हमें करेक्शन किस में करना है, बैक बियरिंग में, जो कि 302 डिग्री है। तो हम इस करेक्ट फॉर बियरिंग 125 से हम क्या करेंगे, करेक्ट बैक बियरिंग निकालेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी भी बताया था, अगर इसकी वैल्यू 180 से कैसी है, कम है, तो हम इसमें 180 डिग्री ऐड कर देते हैं। जब आप 125 में 180 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आएगा 305 डिग्री। अब ये 305 डिग्री आ गया हमारा करेक्ट बैक बियरिंग। तो करेक्शन हमें कितना करना पड़ेगा, ये 302 से 305 लाने के लिए हमें इसमें 3 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब D स्टेशन पर करेक्शन कितना हो गया, प्लस का 3 डिग्री। तो ये देखिए मैंने यही सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए अगर मुझे पता है करेक्ट फॉर बियरिंग कितनी थी, 125 डिग्री, तो हम निकालेंगे करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ CD, कितना आएगा, 125 में 180 जोड़ा तो ये हो गया 305 डिग्री। तो और हमें दे कितना रखा था बैक बियरिंग, वो दिया था 302 डिग्री। तो कितना करेक्शन करना पड़ेगा, यानी 302 से जो दे रखा था उसमें हम कितना जोड़ें कि 305 हो जाए, तो इसमें 3 डिग्री जोड़ देंगे। इसका मतलब करेक्शन आ गया D स्टेशन पर प्लस का 3 डिग्री। जब हम प्लस का 3 डिग्री जोड़ दिया कितना आ गया, 305, और ये कितना था 125।
अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा करेक्ट। समझ आ रहा है इतना? तो इसमें हमें डी स्टेशन पर करेक्शन कितना करना है, 3 डिग्री करना है। तो अब बात करते हैं हम अगला, अपना अगली लाइन है हमारी डीई। तो डीई लाइन की बात करें तो डीई में ये 150 डिग्री था, हमें इसमें करेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने डी स्टेशन पर अभी अभी क्या निकाला है, करेक्शन निकाला है जो कि 3 डिग्री आया था। तो हम 150 में भी 3 डिग्री जोड़ देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, करेक्ट फॉरवियरिंग मिल जाएगी डीई लाइन की, जो कि 153 डिग्री होगी। तो आई होप सो आपको अब समझ आ गया होगा कि इन सभी लाइंस में हमें करेक्शन कैसे करना था। तो ये कितना हो गया, जो ए बी की फॉरवियरिंग थी 140 ना होकर 138 हो गई। बी सी ऑलरेडी कंप्लीट था। और सी डी की बात करें तो सी डी में ये 302 ना होकर 305 हो गया। और डी ई में ये 150 की कितना हो जाएगा, 153। तो ये करेक्शन हो गया हमारा किसके लिए, ओपन ट्रावर्स के लिए। तो आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों कोई एक क्लोज ट्रावर्स ए बी सी डी ई ए दिया गया है। इसकी सभी लाइनों की फॉरवियरिंग एंड बैकवियरिंग भी क्वेश्चन में दी गई हैं और हमें इसमें लोकल अट्रैक्शन के लिए करेक्शन करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्लोज ट्रावर्स का है, तो इसके लिए मेथड दूसरा लगाएंगे हम। तो इस मेथड का नाम है, देखिए सेकेंड मेथड है ये, और इसका नाम है करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन बाई इंक्लूडिंग एंगल्स। यानी कि हम इंक्लूडिंग एंगल्स द्वारा लोकल अट्रैक्शन के लिए करेक्शन करेंगे। तो यह मेथड क्लोज ट्रावर्स के लिए सुटेबल होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस बात को। इसको भी हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है इस मेथड का, एक ऐसी लाइन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें फॉरवियरिंग और बैकवियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें फॉरवियरिंग और बैकवियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ई ए लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें कि फॉरवियरिंग और बैकवियरिंग दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री है। तो आप 220 डिग्री 15 मिनट में से अगर 40 डिग्री 15 मिनट माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने लाइन सेलेक्ट कर ली ई ए। अब आगे देखते हैं, स्टेप 1 समझ आ गया होगा आई होप सो। यानी कि यहाँ पर कौन सी लाइन है, ई ए लाइन ऐसी है जिनमें फॉरवियरिंग और बैकवियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है। अब देखिए क्लोज ट्रावर्स को हम ड्रा करेंगे। मैंने क्लोज ट्रावर्स ड्रा करना आपको सिखा रखा है। हम क्या करते हैं, जितनी भी लाइन है सभी लाइनों की फॉरवियरिंग नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज लेकर के लाइंस को खींचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी लाइन की, तो ए बी लाइन की फॉरवियरिंग क्वेश्चन में दे रखी है 150 डिग्री 30 मिनट। तो हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में ए बी लाइन खींच देंगे 150 डिग्री 30 मिनट पर। इसके बाद बी सी की फॉरवियरिंग दे रखी है 78 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज में 78 डिग्री बी सी लाइन खींच दी। इसके बाद सी डी लाइन की फॉरवियरिंग है 42 डिग्री 30 मिनट। तो हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 42 डिग्री 30 मिनट पर एक सी डी लाइन खींच देंगे। इसके बाद डी ई लाइन की फॉरवियरिंग दे रखी थी 315 डिग्री 45 मिनट। तो हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 315 डिग्री 45 मिनट पर डी ई लाइन खींच देंगे। इसके बाद हमने ई पॉइंट पर जो ई ए लाइन की फॉरवियरिंग है वो दे रखी है 220 डिग्री 15 मिनट। तो नॉर्थ से 220 डिग्री 15 मिनट पर एक लाइन ई ए खींच दी। तो इस तरह से ये क्लोज ट्रावर्स बन गया। तो आपको ये खींचना आता है ऑलरेडी। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। दोस्तों आप सिर्फ इनके स्टेप्स को ध्यान से समझते रहिए, मैं आपको सीक्वेंस में पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बस यहाँ पर समझते रहिए अच्छे से। अब देखिए सेकंड स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप का नाम है कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल्स। यानी हम यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके मेथड का भी नाम क्या था, इंक्लूडेड एंगल मेथड है ये। तो इसलिए हम इंक्लूडेड एंगल मेथड में क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्लूडेड एंगल्स का मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था और यहाँ भी मैंने लिख दिया है। इंक्लूडेड एंगल बराबर होता है फॉरवियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैकवियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। यानी कि आगे वाली लाइन की तो हम फॉरवियरिंग लेंगे और पीछे वाली लाइन की बैकवियरिंग लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर हम पॉइंट ए पर देखें इंक्लूडेड एंगल, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये है डायग्राम, इसमें पॉइंट ए यहाँ पर है। अब इस पॉइंट ए के लिए आगे वाली लाइन तो हो जाएगी ए बी और पीछे वाली लाइन हो जाएगी ए ई। तो ए बी की तो लेंगे फॉरवियरिंग और ए ई की लेंगे बैकवियरिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ए बी की फॉरवियरिंग कितनी दे रखी है, तो ए बी की फॉरवियरिंग दी गई है 150 डिग्री 30 मिनट और ई ए की बैकवियरिंग दे रखी है 40 डिग्री 15 मिनट। दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका एंगल ए पॉइंट पर इंक्लूडेड एंगल निकल आएगा। तो ए पर जो इंक्लूडेड एंगल निकल के आया वो आया 110 डिग्री 15 मिनट। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट को देखिए डायग्राम में, ये है पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी के लिए आगे वाली लाइन तो हो जाएगी बी सी और पीछे वाली लाइन होगी ए बी। तो बी सी की तो ले लेंगे फॉरवियरिंग और ए बी की ले लेंगे बैकवियरिंग।
तो BC की फॉरवियरिंग और AB की बैक बियरिंग आप क्वेश्चन में देखिए, BC की फॉरवियरिंग दी गई है 78 डिग्री और AB की बैक बियरिंग दी गई है 329 डिग्री 45 मिनट। दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। देखिए बी पॉइंट के लिए देखिए ध्यान से, ये है पॉइंट बी पॉइंट में क्या करेंगे, 78 डिग्री में से 329 डिग्री 45 मिनट को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और मैंने बताया था इंक्लूडेड एंगल निकालते समय जब भी वैल्यू नेगेटिव आती है हम उसमें 360 डिग्री अपनी तरफ से ऐड करते हैं, और इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी पॉइंट पर इंक्लूडेड एंगल आ गया 108 डिग्री 15 मिनट। अब बात करते हैं सी पॉइंट की, तो डायग्राम में देखिए पॉइंट सी, अब पॉइंट सी यहाँ पर है। अब इसके लिए आगे वाली लाइन कौन सी होगी, CD, और पीछे वाली लाइन हो जाएगी BC। तो आगे वाली लाइन की फॉरवियरिंग यानी CD की फॉरवियरिंग और BC की बैक बियरिंग। देखिए CD की फॉरवियरिंग और BC की बैक बियरिंग, तो अगर हम CD की फॉरवियरिंग की बात करें तो ये होगी CD की फॉरवियरिंग और BC की बैक बियरिंग ये हो गई। दोनों को माइनस करेंगे, ये भी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो आप इसको जब माइनस करेंगे सी पॉइंट पे देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया किस किस को, 42 डिग्री 30 मिनट को और 256 डिग्री 30 मिनट को। दोनों को माइनस करेंगे वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने 360 डिग्री इसमें जोड़ दिया। इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 146 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं डी पॉइंट की। अब डी पॉइंट को ध्यान से देखिए, डी पॉइंट, अब इस डी पॉइंट के लिए आगे वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, DE, और पीछे वाली लाइन होगी CD। तो DE की फॉरवियरिंग और CD की बैक बियरिंग। देखिए DE की फॉरवियरिंग, तो DE की फॉरवियरिंग ये है और CD की बैक बियरिंग ये है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये पॉजिटिव ही आएगी, इसमें 360 डिग्री नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट डी के लिए, पॉइंट डी के लिए क्या किया हमने, 315 डिग्री 45 मिनट में से 223 डिग्री 45 मिनट को माइनस किया तो ये आ गया 92 डिग्री। अब बात करते हैं पॉइंट ई की। अगर आप पॉइंट ई को देखें डायग्राम में तो ये है पॉइंट ई। इस पॉइंट ई के लिए आगे वाली लाइन हो जाएगी कौन सी, EA, और पीछे वाली लाइन होगी DE। तो EA की तो लेंगे फॉरवियरिंग और DE की लेंगे बैक बियरिंग। EA की फॉरवियरिंग, तो EA की फॉरवियरिंग दे रखी है यहाँ पर 220 डिग्री 15 मिनट और DE की जो बैक बियरिंग वो दे रखी है 134 डिग्री 15 मिनट। दोनों को माइनस करेंगे, तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो ई पॉइंट पर इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 86 डिग्री। तो इस तरह से इंक्लूडेड एंगल आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड स्टेप में इंक्लूडेड एंगल निकाले थे इन सभी इंक्लूडेड एंगल का सम निकालते हैं। सम मतलब इन सबको जोड़ देते हैं। तो स्टेप 3 में हमने जब इन सभी इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दिया, इनका सम निकाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 542 डिग्री 30 मिनट। तो ये हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। इसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे हम स्टेप 4 में करेक्ट थियोरेटिकल सम निकालेंगे। जो हमने अभी ऊपर निकाला है ये है हमारा इनकरेक्ट रीडिंग वाली जो इंक्लूडेड एंगल्स आए थे उन सब का सम। अब हम निकालते हैं स्टेप 4 में करेक्ट थियोरेटिकल सम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता, ये सभी ने पढ़ा होगा, अगर कोई पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज दे रखा है और उसके सभी एंगल्स का हमें सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। यहाँ पर n है इस पॉलीगन की, इस बहुभुज की सभी भुजाओं की संख्या। यानी कि अगर हम बात करें अपने ट्रावर्स की तो इस ट्रावर्स में आप देख लीजिए कितनी साइड थी, तो इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 साइड हैं। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 5 रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 गुणा n की जगह पर हमने 5 पुट कर दिया, -4 × 90। इस तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो करेक्ट थियोरेटिकल सम आएगा वो आएगा 540 डिग्री। और जबकि हमने जो इंक्लूडेड एंगल का सम निकाला है वो आया है 542 डिग्री 30 मिनट। यानी कि ये 2 डिग्री 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिग्री 30 मिनट को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो 5वें स्टेप में करेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री 30 मिनट आ गया करेक्शन। अगर हम छठे स्टेप में निकालते हैं क्या, पर एंगल करेक्शन, यानी अगर हम पर एंगल करेक्शन निकालेंगे एक एंगल में कितना करेक्शन करना है, तो ये आया था सभी एंगलों के लिए करेक्शन। अब इस ट्रावर्स में 5 एंगल हैं टोटल, ABCDE, 5 ही तो हैं यहाँ पर, ABCDE यानी कि 5 हैं। अगर हम इस पाँचों में करेक्शन करेंगे पर एंगल तो वो कितना आएगा, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। जो हमारा 2 डिग्री 30 मिनट है इसको 5 से कर देंगे डिवाइड, यानी 2 डिग्री में हो गया 120 मिनट और 30 मिनट ये था, ओवरऑल हो गया ये 150 मिनट। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 मिनट आ जाएगा, यानी माइनस का 30 मिनट। तो हम 7वें स्टेप में क्या करेंगे, हम सभी इंक्लूडेड एंगल में से 30-30 मिनट माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सभी ABCDE जितने भी एंगल थे सब में से 30-30 डिग्री माइनस किया। तो इस तरह से हमारे ये सब करेक्ट इंक्लूडेड एंगल निकल गए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, केवल 7 स्टेप में
और सातों बहुत आसान स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में सभी पॉइंट पर इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं। तीसरे स्टेप में सभी इंक्लूडेड एंगल को जोड़ देते हैं। चौथे स्टेप में हम फॉर्मूले से करेक्ट सम निकालते हैं सभी एंगल्स का। और पांचवें स्टेप में हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो इंक्लूडेड एंगल का सम था वो करेक्ट से कितना ज़्यादा है या कम है, तो उतना ही हम करेक्शन कर देंगे। और छठे स्टेप में हम क्या करेंगे, पर एंगल करेक्शन निकालेंगे। जितने एंगल हैं उनसे डिवाइड करके पर एंगल करेक्शन आ जाएगा। और सातवें स्टेप में हम सभी इंक्लूडेड एंगल जो थे इनकरेक्ट, उनमें से जितना करेक्शन करना है उन सबको माइनस करेंगे और इस तरह से करेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से ये 7 स्टेप हैं छोटे छोटे, आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। मैं आपको PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके PDF से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा ट्रावर्स सर्वेइंग की। तो हम मिलते हैं फिर ट्रावर्स सर्वेइंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।